नगर परिषद कार्यालय के निकट महागठबंधन ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास पर रोक लगाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि 8 दिसंबर 2019 में वर्तमान गठबंधन सरकार अपार जन समर्थन के साथ सत्तारूढ़ हुई। जनता भाजपा सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार एवं कुशासन से ऊब चुकी थी। झारखंड की जनता को इस नई सरकार से बहुत उम्मीद है। हमारी सरकार ने जब विपरीत परिस्थितियों में यथा कोरोना भयावह दौर से उबरते हुए तेजी से जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया है, तब भाजपा एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने के बदले सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने में लगी हुई है। विधायक को तोड़ने का प्रयास को लेकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, वैसे तेजी से विपक्षी की हताशा बढ़ती जा रही है और गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। जीप सदस्य जोशीमा खाखा ने भाजपा के इस प्रयास को पूरी तरह से नाकाम करने की अपील लोगों से की। हमारे झारखंड सरकार की हलचल को देखेंगे, यहाँ हमारे केंद्र की मोदी सरकार को पच नहीं रहा है। आज जितने भी जहाँ भी राज्य बड़े बड़े नगर हैं, जैसे गुजरात, वहाँ पर आज ईडी जैसे सीबीआई जैसे दफ्तर को बंद करा दिया गया है। लेकिन जहाँ हमारे कांग्रेस या अन्य छोटे पार्टी का जहाँ भी विधायक, मंत्री, संसद है, जहाँ राज चलाया जा रहा है, वहाँ आज मोदी सरकार ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे तरह तरह का प्रताड़ना किया जा रहा है हमारे मंत्रियों को। आज हम देखेंगे कि जब पिछली जो सरकार थी, जो 20 साल राज यहाँ की थी और जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी, उस समय क्या खनिज संपदा में लूट खसोट नहीं हुआ था? उस समय भी यही लूट खसोट था। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मान जारी किया गया है। आज हमारे जितने भी पूर्व मंत्री थे, विधायक थे और पूर्व मंत्री थे, सभी को बीजेपी सरकार घर में सुरक्षित आज बंद करके रखी है। लेकिन आज हमारे मंत्री हुए, विधायक हुए, हमारे जितने भी महागठबंधन की आज जो सरकार चल रही है, इस पर हमारे मोदी सरकार का बहुत ही ध्यान आकृष्ट यहाँ हुआ है। हमारा झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है, ये हम सभी बच्चा आज जानते हैं। और इसी खनिज संपदा के चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को उनसे बच नहीं रहा है और आज वे इन पर सम्मान जारी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप डरिए नहीं, हम गठबंधन की सभी नेता और अधिकारीगण हम आपके साथ हैं। हमारा जब जब संगठन मजबूत होता है, ब्रह्मांड भी डोलता है। याद रखिएगा मेरे साथियों, मेरे बहनों, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी, आज आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, वक्त बदल रहा है, समय आ रहा है। जिस तरह दिन बदलता है, रात आती है, उसी तरह अब दिन दूर नहीं है। 2024 में हम हमारे केंद्र सरकार में हमारी सरकार को बैठाने का काम करेंगे और अब लोगों से मेहनत की आशा है। आप लोग सभी एकजुट होकर काम करने के लिए आगे बढ़ें और हमारा जो ये झारखंड प्रदेश है, इस झारखंड में आज खनिज संपदा कितना भरा हुआ है और इसी खनिज संपदा के चलते आज हमारी मोदी सरकार को या झारखंड सुनहला जो राज्य है वो हेमंत सरकार के हाथों में गया है, महागठबंधन सरकार के हाथों में है और उसको बच नहीं रहा है। अब वो तरह तरह की हमारे मंत्रियों पर, विधायकों पर आज ईडी और सीबीआई जांच लगा रहे हैं। हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। आने वाला समय में हमको एकजुट होकर इस भाजपा सरकार जो है उसको उखाड़ने फेंकने का काम करना है। उस समय भी हाँ, तो बताएं आज जो धरना प्रदर्शन है किस चीज़ को लेकर है? जैसे कि आपको पता है कि कल जिस तरह से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और यादव जी, प्रदीप यादव के आवास पे छापा पड़ा और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है और इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के वो ज्ञापन ईडी के द्वारा दिया गया, राहुल गांधी को ईडी के द्वारा दिया गया। कितने परेशान किए जा रहे हैं ईडी के द्वारा। ये प्रवर्तन निदेशालय के कारण आज पूरे देश में खाली विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है, ना कि आज 300 से ऊपर सांसद हैं
बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूं ये बीजेपी की सरकार से कि आप किस तरह से आप अपने सांसदों पर, क्या वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, क्या वो और भी जो मुद्दे हैं उस पर लिप्त नहीं है। लेकिन इस जो घटना बीजेपी एकदम निश्चित ही द्वेष की भावना से देश में राजनीति कर रही है। और आप कल की गौर कीजिएगा कि जो प्रदीप यादव और अनूप सिंह के घर में जो गाड़ी गया, वो गाड़ी में एकदम साफ शब्दों में बीजेपी कार्यकर्ता का लोगो, बीजेपी माने जो उसका कमल छाप का जो लोगो है वो लगा हुआ था। निश्चित ही गाड़ी को ईडी के द्वारा भाड़े में मंगाकर, चाहे जो भी उसके ड्राइवर हों, जो भी उनके देने वाले गाड़ी हो, वो डायरेक्ट उनको गाड़ी देके और उनके घर में छापा मरवाने का काम किया जा रहा है। ये बर्दाश्त महागठबंधन नहीं करेगी। हमारी सरकार से घबरा चुकी है बीजेपी सरकार, इनके काम करने का तरीका को घबरा चुकी है। भारत जो अभी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रखंडों में, पंचायतों में, वो पंचायत के तहत ये संदेश जो जा रहा है, निश्चित ही आने वाले दिन में महागठबंधन की सरकार फिर से दोबारा झारखंड में आएगी। और हम लोग इसका, और लोकसभा में भी जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने 1500 किलोमीटर चलने का काम किया है, ये देश में परिवर्तन लाएगी। जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने सदर अस्पताल पहुंचकर तामड़ा में हुए सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। साथ ही घायल क्रिस्टोफर कुल्लू एवं भुवनेश्वर सिंह का बेहतर इलाज कराने का अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया। वहीं घायलों का बेहतर इलाज हो, इसके लिए घायलों के लिए अलग से कमरा की भी व्यवस्था कराई। जोशीमा खाखा ने घटना में मृत चिंतामणि देवी के परिजनों से भी मुलाकात की। साथ ही ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि परिजनों के वे साथ हैं। उन्होंने दिवंगत महिला की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, साथ ही हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजित लकड़ा, तिलकारमन के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 4 सूत्रीय मांग को लेकर सरकारी शिक्षकों के द्वारा दूसरे दिन भी काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष प्रेम शर्मा के अलावे अन्य जिले के सभी शिक्षक संघ के सदस्य काला बिल्ला लगाकर अपने अध्यापन कार्य को किया। इसी प्रकार जलडेगा इलाके में भी बिल्ला लगाकर शिक्षकों ने कार्य का निष्पादन किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद, फुलेंद्र कुमार साहू, अविनाश कुमार, सौरभ, मनोज कुमार गुप्ता, निसार अहमद, रहमान अंसारी, समीम अंसारी के अलावे अन्य शिक्षकों ने भी काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य को संपादित किया। साथ ही आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। क्रिसमस गैदरिंग के आयोजन को लेकर ऑल चर्चेस एसोसिएशन की बैठक विकास केंद्र में हुई। क्रिसमस गैदरिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री के आने की संभावनाओं को देखते हुए क्रिसमस गैदरिंग को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में अनेक विभागों का बंटवारा किया गया जो अपने अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में संचालन के लिए प्रफुल्ल कीड़ो, जीवन जैकब लकड़ा के साथ अन्य सहयोगी रहेंगे। मेहमानों की देखरेख के लिए भी टीम गठित किया गया, जिसकी जिम्मेवारी लेखला नाग, सुषमा, श्वेता कुजूर की टीम को दी गई। सांस्कृतिक विभाग की देखरेख अंजलि रानी टोपो, माइकल पूर्ति, रोजिना की टीम के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार बानो इलाके में भी ऑल चर्चेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्रिसमस गैदरिंग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर ऑल चर्चेस कमेटी के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। क्रिसमस गैदरिंग को लेकर ऑल चर्चेस के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोडेक प्रखंड के डुमरडी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से डीडीसी अरुण वाल्टर संगा, जीप सदस्य सह विधायक की पत्नी जोशीमा खाखा के अलावे अन्य लोग भी मौजूद रहे। शिविर में डीडीसी ने सरकार की हर योजना ग्रामीण तक पहुंचाने और लाभ दिलाने के लिए यह योजना किया जा रहा है। गांव की समस्या और अपनी समस्याओं को लिखित रूप से शिविर में रखने का भी आह्वान डीडीसी ने किया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कुल 4076 आवेदन ग्रामीणों ने जमा किए, जिसमें से कुछ आवेदनों का शिविर में ही निपटारा कर दिया गया। कोडे के अलावा सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में
आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जिप सदस्य जोशीमा खाखा के अलावे डीडीसी अरुण वाल्टर सांगा, अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के अलावे अन्य पदाधिकारी भी शिविर में मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान डीडीसी अरुण वाल्टर सांगा, अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, बीडीओ अजय कुमार रजक, जीप सदस्य जोशीमा खाका, शांता के अलावे अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी लाभुकों को चेक के अलावे ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण वितरण किया। रामरेखा जाने के क्रम में एक पिकअप वैन घाटी में पलट गया, किंतु गनीमत यह रही कि यहां पर जान माल की नुकसान नहीं हुआ। घाटी में पिकअप वैन माल लेकर मेला के लिए चढ़ रही थी, किंतु इसी क्रम में ब्रेक नहीं लगने के कारण बैक होकर पिकअप वैन घाटी के गार्डवाल में पलट गई, किंतु गनीमत यह रही कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी। साथ ही किसी प्रकार के जान-माल की नुकसान भी नहीं हुई। वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को जेसीबी के माध्यम से निकाला गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सिमडेगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामरेखा धाम में लगने वाले मेला को लेकर एसपी सौरभ कुमार और एसडीओ महेंद्र कुमार ने धाम का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों ने समिति के सदस्यों के साथ मिलकर परिसर का भ्रमण करते हुए मेले के संबंध में जानकारी ली। साथ ही विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश एसपी ने दिए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए समिति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई निर्णय भी लिए गए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी और एसपी सौरभ कुमार के अलावे रामरेखा धाम के समिति के सदस्य पूरे रामरेखा धाम परिसर में लगे होटलों के अलावे अन्य प्रतिष्ठानों का जायजा लिया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। कोलीबिरा पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकबा ग्राम में एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना शनिवार की शाम लगभग 5:30 बजे के करीब घटी। बोकबा ग्राम निवासी संजय नाग ने बलराम साहू की पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिस कारण घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या के आरोपी संजय नाग को गिरफ्तार कर लिया।